हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में आप लोगों को द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स पढ़ाने जा रही हूँ। ए टेम्पल कंसिस्ट ऑफ विमनास, गोपुरम, मंतापन, चॉलिट्रीज। द पार्ट्स ऑफ द टेम्पल फॉलोड रिचुअल। एक्चुअली टेम्पल के जो मेन पार्ट्स थे वो थे विमनास। विमनास यानी शिखर, दी टॉप पार्ट। गोपुरम, गोपुरम मतलब गेट एंट्रेंस। गेट एंट्रेंस को बहुत ही अच्छे से सजाया जाता था। मंतापन यानी कि मेन पार्ट मंडपा। Toiletries. The parts of the temple followed ritual. The vimanas were the central plot, the level on which the temple is built, and it was square large area where idol was placed. A vast gateways which led to different parts of temple with pillars. The length of the path was known as mantapan, the porch. भगवान की मूर्ति तक जाने के लिए जो रास्ता बनाया जाता था उसे मंतापन कहा जाता था। The Koli cannot be pictured without the quadrangle, beautifully decorated towers with Kailasham on top. The tapering Gopuram is divided into many stories and is decorated with sculptures and paintings of the respective temple deity or instances from Hindu mythology. एक्चुअली गोपुरम को बहुत ही अच्छा स्कल्पचर वे में सजाया जाता था और ये स्कल्पचर्स डेटीज़ और ज़्यादातर हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर गॉड्स के लिए बनाए जाते थे। चॉलिट्रीज और वास्ट पिलर्ड हॉल्स वेर ऑल्सो पार्ट ऑफ मोस्ट लार्ज टेम्पल्स एंड दे वेर यूज टू परफॉर्म योगास, वेडिंग और इवन डांस और म्यूजिक परफॉर्मेंसेज इन फ्रंट ऑफ किंग। एक्चुअली चॉलिट्रीज बहुत लार्ज हॉल होता था जिसके चारों तरफ पिलर्स लगाए जाते थे और ये एक्चुअली स्पेशल चीज़ों के लिए टेम्पल में यूज़ होता था, जैसे कि योगास करने के लिए वहाँ के ब्राह्मण्स का, वेडिंग करने के लिए और कभी कभी किंग वहाँ पे बैठ के डांस परफॉर्मेंसेस देखते थे। द स्टोन और ब्रोंज आइडल ऑफ द क्लेटिस रिजाइड्स इन द इनरमोस्ट गर्भगृह। गर्भगृह एक्चुअल में वो प्लेस था जहाँ पे डेटीज़ यानी कि भगवान की मूर्ति रखी जाती थी, जो आइदर स्टोन स्टैचू या आइदर ब्रोंज आइडल हुआ करती थी। साउथ इंडियन टेम्पल्स वेर सराउंडेड बाय कंसेंट्रिक प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ वॉल्स कॉल्ड प्रकनास। साउथ इंडियन टेम्पल्स चारों तरफ कंसेंट्रिक यानी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करते हुए बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ वॉल बनाए जाते थे मंदिर से पहले और उन्हें नाम दिया जाता था प्रकनास। टावर्स इरेक्टेड ओवर द एंट्रेंस गेटवे वेर गोपुरम्स। गोपुरम्स एक्चुअल में टावर्स होते थे जो एंट्रेंस गेट की तरफ पाए जाते थे। गोपुरम्स was generally constructed with a massive stone and a superstructure of brick and plaster. गोपुरम का कंस्ट्रक्शन बहुत ही मासिव स्टोन से हुआ करता था और ये सुपर स्ट्रक्चर्स मेनली ब्रिक्स और प्लास्टर से बना हुआ रहता था। सिंबॉलिकली गोपुरम टेम्पल को फीट ऑफ डेटी रिप्रेजेंट करता था, यानी कि गोपुरम का रिप्रेजेंटेशन ऑलमाइटी गॉड की हाइट ऑफ पावर से की जाती थी। क्रेस्ट ऑफ गोपुरम has the same significance of representing the central Brahmasthan, which is energy field of any building. Actual में जो crest था गोपुरम का, उसका importance ये था कि वो ब्रह्मस्थान यानी कि central energy point of the building को represent करता था। Different phases in Dravidian architecture. Pallava style मेनली रॉक कट एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल्स के लिए फेमस है। छोला स्टाइल डेवलपमेंट ऑफ विमनास, प्राकनास और गोपुरम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, यानी कि छोला पीरियड में जो भी टेम्पल्स बने उस टेम्पल्स का मेन फोकस था डेवलपमेंट ऑफ विमनास पे।
प्रकनास पे और गोपुरम्स पे। नाउ पांड्या आर्किटेक्चर में टेम्पल्स पे एक्चुअल में इस बात का ध्यान रखा गया था कि गोपुरम का इवोल्यूशन और भी अच्छे से हो। विजयनगरा आर्किटेक्चर के टाइम मंडपास को ऐड किया गया था टेम्पल स्ट्रक्चर्स में। नायकास और मेंडिना आर्किटेक्चर के टाइम पे गोपुरम्स को एक्सिस्ट्री डेटीज के साथ इन्वॉल्व किया गया था। The metaphysical phase of architecture in temple. Basic plan of Hindu temple is an expression of square geometry where the temple is visualized as ground mandapa. Actual में टेम्पल का ओरिजिन इस बात को एक्सप्रेस करता था कि मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री का किस हद तक डेफिनेशंस को हम लोग माइथोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल में टेम्पल बिल्डिंग एक ग्राउंड मंडपा को, यानी कि पृथ्वी पे, जमीन पे जो ग्राउंड पे मंडप बना हुआ है, उसकी रिप्रेजेंटेटिव थी। स्क्वायर शेप इज सिंबॉलिक ऑफ अर्थ, और अर्थ का सिंबलाइजेशन था स्क्वायर शेप, सिग्निफाइंग द 4 डायरेक्शंस विच बाइंड एंड डिफाइन इट। जिसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं स्क्वायर में 4 कॉर्नर्स होते हैं, जो एक्चुअल में पृथ्वी के 4 कॉर्नर्स का, 4 डायरेक्शंस का रिप्रेजेंटेटिव थी। सिमिलरली सर्कल इज लॉजिकली द परफेक्ट मेटाफॉर ऑफ हेवन, और सर्कल में एक परफेक्ट सर्कल वाज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेवन। इट इज अ परफेक्ट शेप विदाउट बिगनिंग एंड एंड, सिग्निफाइंग टाइमलेसनेस एंड एटर्निटी। हम लोग ये जानते हैं कि हेवन में जाके वक्त रुक जाता है, यानी कि हमारी आत्मा ना बढ़ती है ना घटती है, ना उसकी एज बढ़ती है, ना ही वो कभी डेड करती है, और अक्सर हेवन में हम लोग की आत्माएं जाती हैं। तो इसलिए हेवन की जो सिग्निफिकेंस है, यानी कि सर्कल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म, ये हमें नहीं पता। उसी तरीके से सर्कल एक्चुअल में हेवन का रिप्रेजेंटेटिव है। क्यों? क्योंकि वो टाइमलेसनेस और एटर्निटी दिखाता है। First phase of Pallava architecture, contribution of pillars. सबसे पहला फेज जो पल्लवा आर्किटेक्चर था, उसमें पिलर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एवोल्यूशन ऑफ पल्लवास, मॉडिफाइड कैपिटल एंड शैफ्ट। एक्चुअल में कॉलम्स को कैपिटल डिज़ाइन में और शैफ्ट डिज़ाइन में बनाया जाता था। फाइनल इंट्रोडक्शन ऑफ लायन स्टैचूज। एक्चुअल में लायन स्टैचूज का रिप्रेजेंटेशन टेम्पल बिल्डिंग्स और पिलर्स में इस जगह से ही शुरू हुआ। लायन सिंबलाइज्ड डायनेस्टी। लायन इज अ किंग ऑफ जंगल, इसलिए लायन एक्चुअल में सिंबलाइज करता था उस जगह की डायनेस्टी को। पार्ट्स ऑफ द्रविडियन ऑर्डर, पलोगी, वाइट बेकस, आइडिया, लोटस टेम्पल, कुंभा, मेलन कैपिटल, तोड़ी, रिफाइंड नेकिंग, कैलाशा, downverted लोटस, सिम्हा, लायन, fluted blunted shaft, stampan. First phase of rathas and mandapas. Rathas are small shrines carved out of monolithic rock. रथास एक्चुअल में स्मॉल श्राइन्स है जो सिंगल मेड रॉक से बना हुआ है, सिंगल रॉक स्ट्रक्चर से। इन जनरल रथा इज नोन एज चैरियट। रथ को एक्चुअल में हम लोग चैरियट समझते हैं, कैरिंग द इमेज ऑफ डेटी ड्यूरिंग रिलीजियस प्रोसेशन। और रथ में ही हम लोग एक्चुअली भगवान जी को रथ यात्रा के टाइम रथ में मूर्ति या उनकी फोटो रखते हैं। नाउ महाबलीपुरम एंड ममलपुरम। Pancharatha temple, Draupadi Ratha, smallest among the group dedicated to Durga, simplest and most finished. A cell or pansala square is planned. Base is supported by figures of animals. So friends, ये था एक simple introduction छोला डायनेस्टी का with some of its details. आगे हम लोग कुछ और देर ये पढ़ेंगे, फिर एक न्यू आर्किटेक्चर चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन रीडिंग एंड थैंक यू फ्रेंड्स।
थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल कथा मंथन। ऊपर आई बटन में आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, अपने पसंद के वीडियोस देख सकते हैं। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है अपने नोट्स का। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।